स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक रहेगा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखिए, हमने बहुत सारी रिएक्शंस पढ़ी हैं। सबसे पहले हमने कॉम्बिनेशन रिएक्शन की थी। आफ्टर दैट वी हैव डन a different kind of decomposition reaction. In the previous lecture we have done displacement reaction and now it's a time to do double displacement reaction. तो सबसे पहले इसकी अगर हम डेफिनेशन को समझें तो इसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयन टेक्स प्लेस। म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस टेक्स प्लेस, यानी कि जैसे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में एक एटम दूसरे एटम को डिस्प्लेस कर रहा था, सिमिलरली यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही होगा, लेकिन यहाँ पे मेनली दो बार डिस्प्लेसमेंट होगी। दैट वुड बी कॉल्ड एज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल, ए बी रिएक्ट कर रहा है सी डी के साथ, तो क्या बन रहा है? ए सी प्लस डी बी। यानी कि अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो ए सी के साथ लग गया और बी लग गया डी के साथ, मतलब डबल डिस्प्लेसमेंट हुई। डबल डिस्प्लेसमेंट किस तरीके से? ए ने डिस्प्लेस किया डी को, या हम कह सकते हैं डी ने ए को डिस्प्लेस किया और किसके साथ लग गया? सी के साथ। जबकि बी किसके साथ लग गया? डी के साथ, और बी ने किसको कर दिया? सी को। तो ऐसी रिएक्शंस को बोला जाता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। अब कुछ स्पेसिफिक एग्जांपल्स हम लोग सो दीज आर द टू गिवन एग्जांपल्स इन द एनसीईआरटी, जिसके अंदर सबसे पहले एग्जांपल में सोडियम सल्फेट की रिएक्शन होगी बेरियम क्लोराइड के साथ। देखिए, केमिस्ट्री में आपको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम तब आती है जब आपको सिंबल्स लिखने नहीं आते। उसके ऊपर भी आपको एक क्लास ली जाएगी आपकी, जो 9th क्लास के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। सबसे पहले समझते हैं सोडियम सल्फेट की बेरियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन। देखिए, सोडियम सल्फेट Na2SO4, अब इतना बेसिक आपने 9th में भी पढ़ा है कि Na के नीचे 2 इसलिए लगा क्योंकि सल्फेट की वैलेंसी 2 है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होती है। साथ में इसकी रिएक्शन हुई बेरियम क्लोराइड के साथ। जैसे ये रिएक्शन होगी, सो व्हाट विल बी द प्रोडक्ट? द प्रोडक्ट फॉर्म्ड विल बी डबल डिस्प्लेसमेंट विल टेक्स प्लेस। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? विद बेरियम क्लोराइड के साथ होगा तो बेरियम सल्फेट और NaCl विल बी द प्रोडक्ट फॉर्म। सो वी विल राइट बेरियम सल्फेट प्लस NaCl। तो आपको यहाँ पे देखने से पता चल रहा है कि क्या हो रहा है। यहाँ पे सोडियम सल्फेट ने बेरियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन की और उसको डिस्प्लेसमेंट शो करी, डबल डिस्प्लेसमेंट। सोडियम ने किसको डिस्प्लेस किया? सोडियम लग गया किसके साथ? क्लोरीन के साथ, मतलब सोडियम और बेरियम के बीच में डिस्प्लेसमेंट हुई एंड बेरियम जाके सल्फेट के साथ लग गया। सो दिस इज रिएक्शन नंबर 1। नेक्स्ट रिएक्शन हमारे पास आ जाती है लेड नाइट्रेट, PbNO3 होल ट्वाइस। लेड नाइट्रेट के ब्रैकेट में 2 लिखा है। इसकी रिएक्शन है पोटेशियम आयोडाइड के साथ। तो यहां पे येलो कलर के प्रेसिपिकेट बनेंगे लेड आयोडाइड के। सो डियर स्टूडेंट, दीज आर द 2 रिएक्शन, सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड की रिएक्शन एंड लेड नाइट्रेट के साथ पोटेशियम आयोडाइड की रिएक्शन। अब इस रिएक्शन को इंफॉर्मेटिव बनाते हैं और इनकी स्टेट मेंशन करते हैं। अब यहां पे मैंने लिखा AQ। अभी तक आपने समझा था कि हम सॉलिड के लिए S, लिक्विड के लिए L एंड गैसियस के लिए G यूज करते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे AQ लिखा है। AQ का मतलब होता है एक्वस। जब भी किसी सोल्ट को, पाउडर फॉर्म के सोल्ट को वाटर के साथ सॉल्यूशन बनाया जाता है, लिक्विफाई किया जाता है, तो उसको एक्वस सॉल्यूशन बोलते हैं। एक्वस मतलब वो किसके साथ मिला हुआ है? वाटर के साथ। तो यहां पे हम लिख देते हैं पोटेशियम आयोडाइड इज ऑल्सो एक्वस। BaSO4 के जो प्रेसिपिकेट बनते हैं, प्रेसिपिकेट मतलब एक सॉलिड फॉर्म में कुछ सब्सटेंसेस बनेंगे जो टेस्ट ट्यूब में अगर रिएक्शन हो रही है तो टेस्ट ट्यूब के नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे। सो प्रेसिपिकेट कैसे बनेंगे? सॉलिड। और साथ में हम एक नीचे का एरो शो करते हैं। जैसे गैसेस के लिए मैंने बताया था, अगर कोई गैस रिलीज होती है तो एरो आता है ऊपर की तरफ। सिमिलरली प्रेसिपिकेट के लिए हम एरो लगाते हैं नीचे की तरफ, जिससे हमें पता चलता है कि प्रेसिपिकेट फॉर्म्ड हुए। साथ में NaCl बनेगा, अगेन एक्वस। यहां पे भी एक्वस लगा देते हैं। अगेन लेड आयोडाइड के भी प्रेसिपिकेट बनेंगे यहां पे इस तरीके से, सॉलिड एंड एरो। नाउ व्हाट इज अ कलर? बेरियम सल्फेट प्रेसिपिकेट का कलर होता है व्हाइट। इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और लेड आयोडाइड के जो प्रेसिपिकेट्स होते हैं दैट इज येलो इन कलर। सो दीज आर द 2 रिएक्शंस व्हिच आर एक्सप्लेनिंग द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो एक बार दोबारा से जल्दी से रिकैप्चुलेट करेंगे हाउ टू मेक रिएक्शन।
स्टूडेंट्स, हमने रिएक्शन इंफॉर्मेटिव के कौन कौन से सिंबल किए? अगर मान लो कोई गैस इवोल्व होती है तो हम ऊपर की तरफ एरो डालते हैं, प्रेसिपिकेट बनते हैं तो एरो नीचे की तरफ आएगा। सॉलिड के लिए हम S यूज करते हैं, लिक्विड के लिए L, गैस के लिए G, और आज एक नई बात सीखी, एक्वस। अगर पानी के साथ सॉल्यूशन बना है सो वी विल राइट एक्वस। साथ में जैसे ही हमारे पास ये सारे सिंबल्स हो जाएंगे उसके बाद हम देखेंगे कि क्या इस रिएक्शन में हीट रिलीज हो रही है या हीट एब्जॉर्ब हो रही है। अगर किसी रिएक्शन में हीट रिलीज हो रही है तो हम प्रोडक्ट साइड पे हीट मेंशन करेंगे। फॉर एग्जांपल, मेरे पास A प्लस बी गिव राइज टू C प्लस हीट। इसका मतलब हीट यहां पे क्या हो रही है? रिलीज। और जिसमें हीट रिलीज होती है वो रिएक्शन होती है एक्सोथर्मिक। अगर मैं यहां पे ऐसे लिखता A प्लस हीट गिव राइज टू B प्लस C, इसका मतलब क्या होता है? ये रिएक्शन कैसी है? एंडोथर्मिक। तो आपने 9th में भी पढ़ा है, एंडोथर्मिक रिएक्शंस के अंदर हीट एब्जॉर्ब होती है और एक्सोथर्मिक रिएक्शन के अंदर हीट रिलीज होती है। तो हीट एब्जॉर्ब और हीट रिलीज को भी हम इस तरीके से लिख सकते हैं। साथ में हमने एक और टर्म पढ़ी थी कि अगर हमने किसी को हीट करना है तो हम एरो के ऊपर क्या लगा सकते हैं? डेल्टा साइन मेंशन कर सकते हैं। डेल्टा साइन का मतलब भी क्या होता है? हीट। तो अब हम लोगों ने समझ लिया कि डिफरेंट टाइप की रिएक्शंस, जहां तक हमने कॉम्बिनेशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट एंड डिकम्पोजिशन वी हैव कंप्लीटेड। अब आपको छोटा सा एक ट्रिक बताऊंगा कि रिएक्शंस को बैलेंस कैसे। सो इधर हाइड्रोजन का नंबर हो गया 3 इंटू 2 6, इधर हाइड्रोजन कितने हैं? 2। मतलब मुझे यहां पे भी हाइड्रोजन कितने बनाने हैं? 6 बनाने हैं। सो मुझे यहां पे क्या करना पड़ेगा? आई विल राइट 3। तो यहां पे जब ये 3 लिख दूंगा तो मेरे पास रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी। मैं इसको एक बार दोबारा से लिख देता हूं। द रिएक्शन वुड बी N2 प्लस 3H2 गिव राइज टू 2NH3। सो दिस वुड बी अ बैलेंस रिएक्शन जिसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन और अमोनिया ये सारे के सारे क्या हैं? इक्वल हैं। नाइट्रोजन इसमें 2 है, इधर भी नाइट्रोजन 2 है। इधर हाइड्रोजन कितने हैं? 6। 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6। और इधर हाइड्रोजन कितने हैं? 3 मल्टीप्लाई बाय 2 6। तो इन सबको इक्वलाइज करने के लिए हमें जरूरी होता है कि हम बैलेंसिंग करें। सिमिलरली अगर एक और रिएक्शन की मैं बात करूं, H2 प्लस O2 गिव राइज टू H2O। अब देखते हैं जल्दी से, इसमें हाइड्रोजन कितने हैं? 2। इधर हाइड्रोजन कितने हैं? 2। एक्सीलेंट, सब बैलेंस है। ऑक्सीजन यहां पे कितने हैं? 2। तो यहां पे ऑक्सीजन बना दिए 2। अब ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, लेकिन ऑक्सीजन के बैलेंस होते ही यहां पे हाइड्रोजन इम्बैलेंस हो गया। हाइड्रोजन इधर कितने हैं? 2 इंटू 2 4। इधर हाइड्रोजन कितने हैं? 2। तो मुझे 2 को क्या करना पड़ेगा? 2 से मल्टीप्लाई। अब अगर आप देखोगे तो मैं ये बोल सकता हूं दिस इज अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ये बैलेंस हो चुकी है। हाइड्रोजन का नंबर 4 है, उस साइड भी 4 है। ऑक्सीजन का नंबर इधर 2 है, उधर भी 2 है। सो वी कैन से दिस इज अ बैलेंस्ड केमिकल। तो स्टूडेंट्स, बैलेंसिंग का मतलब होता है हमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड पे नंबर ऑफ एटम्स को क्या करना होता है? इक्वल। आप लोगों ने 9th क्लास में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ा है। तो बैलेंसिंग का जो कॉन्सेप्ट होता है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पे ही बेस्ड होता है। टू ओबे द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हमें बैलेंसिंग करनी जरूरी है। मान लो आपको ये बोला गया कि आपको टी प्रिपेयर करनी है, तो चाय बनाने के लिए आपको ये सब पता है कि आपको शुगर की रिक्वायरमेंट है, टी की रिक्वायरमेंट होगी, वाटर की रिक्वायरमेंट होगी, मिल्क की रिक्वायरमेंट होगी और हीट की रिक्वायरमेंट होगी। बट अगर आपको यही नहीं पता होगा कि किस अमाउंट का क्या आपको लेना है तो आपकी टी नहीं बन पाएगी। सिमिलरली केमिस्ट्री में भी, ताकि हमें पता चल जाए हमें कितने अमाउंट की क्या चीज लेनी है, हमें एग्जैक्ट पता चल जाए, उसके लिए हमें जरूरी होता है बैलेंसिंग करना। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बात करूं N2 प्लस H2 गिव राइज टू NH3। अब इसमें NH3 क्या होता है? अमोनिया। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलके क्या बनाते हैं? अमोनिया। अब मान लो मैंने आपको लैब में बोला कि आपको लैब में जाके क्या फॉर्म करनी है? यू नीड टू फॉर्म अमोनिया। तो क्या आप अमोनिया फॉर्म कर पाओगे? नहीं कर पाओगे जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि किस रेशो में आपको नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन लेनी है। तो इसको अगर हम बैलेंस करके लिखें तो बैलेंस करने पे ये क्या आ जाएगा? इधर नाइट्रोजन देखो कितने हैं? 2। इधर नाइट्रोजन कितना है? 1। तो हमें यहां पे कितना लगाना पड़ेगा? 2। नाइट्रोजन इज बैलेंस। हाइड्रोजन यहां पे कितने हैं? 2। यहां हाइड्रोजन कितने हैं? 6। क्योंकि 3 हाइड्रोजन ये और 3 मल्टीप्लाई